मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ कैसे हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल यानी सभी चीज़ों को कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं। इसलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। A subject is a person or things who or which can perform the task। यानी सब्जेक्ट हम एक ऐसे वस्तु या व्यक्ति को कहते हैं जो किसी कार्य को परफॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट पहचानने के लिए इजीली किसी सेंटेंस में अगर बोला जाए कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करके दीजिए, तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इजीली हमारे पास एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट में, जिनका यूज़ करके हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वो हु है, हु यानी हु एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम किसी भी सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एग्जाम्पल में लिखा हो राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हो राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो अगर हमें किसी भी बच्चे से, अगर किसी भी बच्चे से कहा जाए कि वो इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट बताने का एक अच्छा तरीका है, हम उनको सजेस्ट यही करेंगे कि वो जब भी सब्जेक्ट पहचानना हो किसी भी सेंटेंस में तो वो हु से क्वेश्चन करेंगे। अगर हु का रिप्लाई प्रॉपर वे में वो मिलता है तो वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम इस पर थोड़े समय के लिए राम को हटा करके यहाँ हु से क्वेश्चन करते हैं। हमें जबकि पता है कि राम ही क्या है, उस परफॉर्म यानी उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या उस काम को कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी के लिए क्या करना होगा, हु से एक बार क्वेश्चन करना होगा। जब हम करेंगे हु से क्वेश्चन तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट अभी हम लगाएंगे नहीं। जैसे हु हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, हु हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो आंसर में कौन आएगा, राम आएगा। कौन आएगा, राम, क्योंकि कोई ना कोई उस काम को किया ही होगा, तो हम जानते हैं कि राम ही किया है, तो राम का नाम जरूर एक बार बताएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी क्रम में हम आपको चलते हैं लेकर के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में ये भी पता करना मुश्किल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं आगे चल के, तो हमें ये तुरंत पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो एक्टिव पैसिव बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए persons or thing upon which task has performed। यानी ऑब्जेक्ट एक पर्सन और एक वस्तु भी होता है जिस पे कार्य किया गया हो। यानी ऑब्जेक्ट भी एक क्या होता है, पर्सन या व्यक्ति होता है जिस पे कोई कार्य किया गया होता है। जैसे सेम एग्जांपल हम लेते हैं वही, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर राम जो है कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, इसलिए हम देखेंगे वो कौन सा कार्य है, तो वो अपना कार्य पूरा कर रहा है। इसलिए हम सीधे से डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हिज वर्क है। ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, दो रूप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, जो हम आगे चल के आपको बताएंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे ऑब्जेक्ट पहचानना, तो जिस तरह से सब्जेक्ट में
हम एक क्वेश्चन करते थे हु से, तो हमें जो भी मिलता था यानी उसका रिप्लाई जो भी हमें मिलता था वो हम मान लेते थे कि सब्जेक्ट है। उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट में भी एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, और एक और क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम कहते हैं टू हुम। यानी दो क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो उस वर्ड का अगर आंसर प्रॉपर वे में हमें मिलता है तो हम यानी समझ सकते हैं कि वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कहीं कहीं पे व्हाट से क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हम टू हुम से करते हैं। अगर टू हुम का भी हमें आंसर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, सेंटेंस में ज़्यादा फोकस किया गया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें बोलते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें बोलते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए एक्टिव पैसिव जानने से पहले जैसे कि हमने उसके सभी एलिमेंट्स यानी कि सभी बेसिक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो सभी बेसिक चीज़ों में जो हम आपको बताए हैं जैसे सब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट रहा, पहचानने के लिए सिंगुलर प्लूरल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे हमें किसी एक पर्सन का इंडिकेशन हो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते कौन कौन से हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ही, सी, इट एंड वन पर्सन्स नेम, वन पर्सन्स नेम, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसा कि हम हिंदी में भी आपको बता दें, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है भी, वही होता है, बट ये फीमेल के लिए लगाया जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री। और इट का मतलब होता है यह, और एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही बोलते हैं। इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पे। प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आने वाले सब्जेक्टों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई, वी, दे, यू एंड वन मोर पर्सन्स नेम। कभी कभी सेंटेंस में आई दिया यानी हिंदी के सेंटेंस में आई का यानी मैं दिया होता है, वी का हम दिया रहता है, दी, वे, तुम या आप, ठीक है। हिंदी कभी कभी हिंदी के सेंटेंसों में मैं दिया रहता है, हम दिया रहता है, वे दिया रहता है, तुम दिया रहता है या आप दिया रहता है। तो इन सभी चीज़ों को जब भी किसी भी सेंटेंस में हम पाएंगे तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और कभी कभी एक से ज़्यादा नाम हो जाता है, जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो हमें पता चलता है या मैं और तुम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों को यानी ऐसे सेंटेंस में जो भी ये सब पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है, वी आता है, दे आता है, यू आता है एंड वन मोर नेम, यानी एक से जब ज़्यादा नाम आते हैं तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे करके हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे क्वेश्चन वर्ड, जिससे हम अगले चैप्टर में आपको लाएंगे, ठीक है।